नमस्कार, क्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य चौहान। क्राइम टाइम में आज हम आपको दिखाएंगे मोहब्बत में मिले फरेब की सबसे खौफनाक दास्तान, जिसमें एक लड़की का अपने आशिक की दहलीज से निकला डोले की जगह जनाजा। क्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे घर बसाने की चाहत से माशूका को भगाकर ले जाने वाले एक आशिक की दास्तान, जिसने अपनी माशूका के जिस्म के 2 टुकड़े कर डाले। इसके अलावा क्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे 7 साल तक जमीन में गड़ी रही डकैती की एक रकम का आखिर कैसे हुआ खुलासा। तो चलिए आज हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। बताइए कि आखिर सच्ची मोहब्बत के मायने क्या हैं? कैसे माना जाए कि जिसे आप अपना सब कुछ सौंप चुके हैं वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है? असल में यह सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक लड़की अपनी मोहब्बत को सच्चा समझती थी। उसने अपने आशिक को अपना सब कुछ सौंप दिया, यह सोचकर कि वो भी उसे दिल जान से चाहता है। इतना ही नहीं, उसके पेट में अपने आशिक के प्यार की निशानी भी पलने लगी। ऐसे में जरा सोचिए कि अगर वो आशिक उसे अपनाने से इनकार कर दे तो वो लड़की भला क्या करेगी। तो आइए देखते हैं मोहब्बत में धोखा खाई एक ऐसी ही लड़की की दास्तान। मैं खुद प्रिया से शादी नहीं करना चाहता हूँ। राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है राहुल? अरे मैं तो हूँ ही एक नंबर का फ्लर्ट। सारी दुनिया जानती है, कितनी सारी लड़कियों से मेरी दोस्ती है। क्या मैं सबसे शादी करता फिरूंगा? रियल लाइफ के इन शॉट्स को देखिए, इनमें मोहब्बत में मिली फरेब की दास्तान को दर्शाया गया है। लेकिन अब जिस फरेब की हकीकत हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो रियल नहीं बल्कि रियल है। इन दोनों में फर्क बस इतना है कि जहां रियल लाइफ में आशिक से मिले धोखे के बावजूद माशूका मोहब्बत की निशानी यानी अपने बच्चे को दुनिया में लाने का साहस दिखाती है, वहीं रियल लाइफ में एक आशिक की बेवफाई के बाद माशूका मौत को गले लगाती है। बात अब से तकरीबन 2 साल पहले की है। उन दिनों बिजनौर के धामपुर इलाके की रहने वाली वंदना कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उसका पड़ोसी अंकुश भी वंदना के साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। पढ़ाई के दौरान ही दोनों की नजरें मिली और दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए। आलम यह हुआ कि दोनों कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद भी घंटों एक दूसरे के साथ बिताते, जमाने की नजरों से छिपते छिपाते ये मोहब्बत करीब 1.5 साल तक यूं ही चलती रही। इसी दौरान दोनों के जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हुए। लेकिन इस कहानी में क्लाइमेक्स उस वक्त आ गया जब वंदना गर्भवती हो गई। वंदना से बेपनाह मोहब्बत करने वाले अंकुश को जैसे ही वंदना ने बताया कि उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है, अंकुश ने फौरन वंदना से दूरियां बनानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसने वंदना की शादी की मांग को भी सिरे से नकार दिया। चूंकि बात काफी बढ़ चुकी थी और अंकुश से मिले धोखे के बाद वंदना काफी टूट चुकी थी, लिहाजा वंदना ने अपने पेट में पल रहे अंकुश के बच्चे की पूरी दास्तान अपने घर वालों को बता दी। जानकारी के मुताबिक घर वालों के दखल के बाद अंकुश के घर वाले इस शादी के लिए राजी हो गए। अंकुश ने भी अपने घर वालों के दबाव के आगे शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन आरोप है कि इसके कुछ दिनों बाद ही अंकुश ने एक बार फिर से शादी से इनकार कर दिया। अंकुश ने भी इनकार कर दिया इसको अपनाने से, जबकि पहले हमसे बातचीत होती थी, इसके माँ बाप भी हमसे बातचीत करते थे, दादी भी बात करती थी।
तो हम भी एग्री थे उस बात से कि ठीक है, हमारी बिटिया जैसे चाहती है भाई हम कर देंगे, बरादरी का लड़का, कोई ऐसी बात नहीं थी। अब जब उसने इनकार कर दिया अब अपनाने से, और लड़की ने जो पेपर में लिखा है कि भाई पापा मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ, मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा इसने, अंकुश ने। वंदना ने अंकुश को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अंकुश नहीं माना। फिर क्या था, पहले से ही टूट चुकी वंदना अंकुश के इस आखिरी फैसले को सुनकर और भी टूट गई। अब सवाल यह था कि क्या वंदना को उसका खोया हुआ प्यार मिल पाएगा? क्या उसके होने वाले बच्चे को अपने पिता का नाम मिल पाएगा? और बड़ा सवाल कि क्या वंदना की अंकुश से शादी हो पाएगी? बिजनौर से राजवीर चौधरी, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने किस तरह वंदना की मोहब्बत ने उसे जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। वंदना के पेट में अपने आशिक की निशानी पल रही थी। एक तरफ उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे की चिंता थी, तो दूसरी ओर अपने परिवार की बदनामी का डर। आखिर बेबस और लाचार वंदना को जब कोई रास्ता न मिला, तो उसने अपने आशिक को सबक सिखाने के लिए ऐसा कदम उठाया जो बन गया उसकी जिंदगी का आखिरी रास्ता। मोहब्बत में मिले फरेब से वंदना बुरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक तरफ उसकी जिंदगी बर्बादी की तरफ बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर उसकी कोख में पल रही थी अंकुश की निशानी। और सबसे ज्यादा जो बात वंदना को खाई जा रही थी, वो थी समाज में अपने परिवार की बदनामी। लेकिन जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई और उसे कोई रास्ता न सूझा, तो उसने लिया जिंदगी का अंतिम फैसला। और उठाया वो कदम जिससे पूरे बिजनौर शहर में सनसनी फैल गई। वंदना अंकुश के घर की दहलीज पर पहुंची और वहां उसने अंकुश और उसके घर वालों से शादी की तमाम मिन्नतें की। लेकिन जब उसे कोई संतोषजनक जवाब न मिला, तो उसने जहर खाकर अंकुश के दरवाजे पर दम तोड़ दिया। लगभग 10-11 बजे के करीब लड़की घर से गई थी आईजीडी बॉम्बे का फार्म लेने तहसील के पास, क्योंकि हमारे यहाँ तहसील के पास ही फार्म मिलते हैं अधिकतर। अब इसके बाद जब वो काफ़ी देर तक नहीं लौटी घर, तो चिंता हो गई उसकी मम्मी को। मैं भी अपने काम से बाहर चला गया था, तो सुसाइड नोट मिला। उसने मुझे फ़ोन करके तुरंत बुलवाया कि ये पोजीशन है। मैं भी तुरंत घर लौटा अपने। घर लौटने के बाद उसको देखा, फिर वहाँ गए कुछ लोग। अब इसके बाद में वो लड़की हमारी अंकुश के यहाँ मिली। एक तरफ वंदना की अंकुश के दरवाजे पर लाश पड़ी थी, तो दूसरी ओर वंदना के घर वाले बेटी को घर में न पाकर बेचैन थे। लेकिन इसी बीच उनके हाथ लगा वंदना का लिखा अंतिम पैगाम, जिसका मजमून था, मम्मी पापा भैया मुझे माफ करना, मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे परिवार की बदनामी हो। मेरी मौत के लिए अंकुश और उसके घर वाले जिम्मेदार हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए और लोग उसे नाजायज औलाद कहे। लिहाजा मैं अब अपना रही हूँ आखिरी रास्ता। आपकी वंदना। वंदना के इस खत को पाकर उसके घर वालों को समझते देर न लगी। वो फौरन वंदना की तलाश में निकले, लेकिन इससे पहले कि वो वंदना को ढूंढ पाते, उन्हें वंदना की मौत की खबर मिल चुकी थी। मामले की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई। पुलिस ने वंदना की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन हैरत की बात देखिए, जो शख्स 1.5 साल तक वंदना के जिस्म के साथ खेलता रहा, वो उसकी मौत के बाद पूरे परिवार समेत फरार हो गया। वंदना का
अंकुश से संबंध था और वो इसको अपनाना नहीं चाहता था। इसी बात से पीड़ित होकर उसने जो है सुसाइड कर लिया। इसमें लड़का जो अंकुश है जिसकी वजह से सुसाइड किया है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस अंकुश समेत उसके घर वालों की तलाश में जुटी है। उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लेगी। लेकिन ये वारदात देखकर भूल जाने की नहीं, बल्कि ये एक सबक है उन मोहब्बत करने वालों के लिए जो नासमझी में कायम हुए जिस्मानी संबंधों को मोहब्बत समझकर बड़ी गलती कर बैठते हैं और फिर उस मोड़ पर आ जाते हैं जहां उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचता और फिर मजबूरन उन्हें अपनाना पड़ता है जिंदगी का आखिरी रास्ता। बिजनौर से राजवीर चौधरी, इंडिया न्यूज। एक शख्स घर बसाने के लिए अपनी माशूका को भगा कर ले गया, लेकिन उसी ने अपनी माशूका के जिस्म के 2 टुकड़े भी कर डाले। आखिर क्यों? दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। क्राइम टाइम जारी है।